हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, आप लोग सब जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसी सिलसिले में ये वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, फूड बिजनेस, क्लाउड किचन जो है वो स्टार्ट किया था। जब मैंने वो वीडियोस डाली थी और जब भी मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो यूट्यूब पे डालती हूँ तो काफ़ी सवाल मेरे पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं ये जानना चाहती हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, और वो लोग भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें। वैसे तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। एक वीडियो में मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो बता दिया, एक वीडियो मैं ये लेके आई थी कि सारी सच्चाई आज उगल दी है ना, तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे मैं नाप तोल करके अपना प्रॉफिट जो है वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी, तो इस वीडियो में सारा मैं बता देती हूँ। ठीक है, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, और इस बिजनेस में कितना अमाउंट चाहिए इसको स्टार्ट करने में, और क्या ये बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि इतने दिनों में जितने भी दिन हुए, 1 महीना हुआ होगा, 1.5 महीना हुआ होगा, जो भी हुआ होगा है ना, तो या 2 महीने होंगे, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी। अब किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, तो वो हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही बताएगा। वैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ, जो मुझे अनुभव हुए, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, कितना आपको पैसा चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैंने जस्ट डायल आप सबको पता होगा, जस्ट डायल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था प्राचीज किचन के नाम से। मैंने अपनी क्लाउड किचन का नाम प्राचीज किचन रखा, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं प्राचीज किचन के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी प्राचीज किचन के नाम से। तो यही नाम को मैं, अपने ही नाम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरी सोच है ना। तो कोई और नाम मैंने नहीं दिया, मैंने प्राचीज किचन ही नाम दिया। ठीक है, तो प्राचीज किचन के नाम से मैंने जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाया। जैसे ही आप जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन तब होता है जब हम पैसे भरते हैं। हमने एजेंट के थ्रू करवाया था। ठीक है, तो जब पैसे भरे, मैंने 2 महीने के पैसे भरे थे। आप अपने आप भी जो है उसमें करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें 3 महीने के, क्योंकि जब हम अपने आप करने वाले थे, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले थे, देखो सबसे पहले आपको, जैसे ऐप होती है ना, सारी कई तरीके की होती हैं ऐप्स, वैसे ही जस्ट डायल की ऐप है, प्ले स्टोर से आप वो डाउनलोड कीजिए, फिर आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसी ऐप होती है जस्ट डायल की भी, और जस्ट डायल तो आप सभी को पता होगा, ये देखिए ये है जस्ट डायल की ऐप है। ऐसे ही ऐप्स होती हैं, तो उसमें आप अपने आप भी करवा सकते हो। हमने एजेंट के थ्रू करवाया, और इसमें ये ऑप्शन होता है, आप साल भर का भी पैसा भर सकते हो, आप 2 महीने का भी भर के आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप मंथली आप जैसे EMI होती है ना वैसे दे सकते हो। तो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसमें 5,600 या 5,400, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ऐसे पैसे हमने दिए थे 2 महीने के, 1 महीने के 2800 में भी, है ना। हर सिटी के अलग पैसे जो है वो होते हैं, है ना। बीकानेर के अलग हैं, जयपुर के अलग हैं, वैसे ही अजमेर के अलग होंगे, ये जहाँ से भी आप हैं वहाँ के अलग जो है वो जो है फी आपको लगेगी। ठीक है, तो हमारे 5400 के करीब लगे थे, ऐसा कुछ लगा था। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पैसे भर देते हैं, तो 2 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट जो है, आपका जो भी है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपके पास लीड्स आने लगती है। अब लीड्स आती कैसे हैं? जस्ट डायल में जब हमने पैसे भर दिए, रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपने किचन के नाम का, तो फिर क्या है कि जिन भी कस्टमर्स को, जिन भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, तो जस्ट डायल में सर्च करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की होगी तो करेंगे ना, वैसे ही जिनको जैसे कि थाली चाहिए, टिफिन चाहिए या खाना चाहिए, है ना, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट हुई किसी को, है ना, ढूंढ रहा है, इतने बड़ा शहर होता है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो उसने जस्ट डायल में देखा, तो जस्ट डायल हमारा किचन भी जो है, हमारा जो बिजनेस है उसको भी उसके सामने शो करता है। जब शो करता है तो जो कस्टमर होता है, जो सर्च कर रहा होता है, तो वो हमें या तो कॉल करता है ना, या फिर और हम ऐप में हमारे पास लीड्स आ जाती है। लीड्स क्या होती है? लीड्स के जैसे आता है। ठीक है, तो उस कस्टमर तक हमारा बिजनेस जो है वो पहुंच जाता है, फिर वो कॉल करता है। अब वो कॉल जस्ट डायल के थ्रू ही आता है, वो हमारे डायरेक्ट नंबर उसके पास नहीं जाते हैं ना, आता जस्ट डायल के थ्रू है, हमारे फोन पे ही आएगा, हमारे इसी फोन नंबर पे आएगा, लेकिन वो आएगा जस्ट डायल के थ्रू, तो उस कस्टमर को हमारा फोन नंबर नहीं जाता है ना। और अगर हम जैसे हमने कॉल आया और उस नहीं आना, हमने रिसीव किया और वापस करेंगे, तो हमसे भी वो जस्ट डायल के थ्रू ही जाता है। लेकिन जस्ट डायल जो ऐप है, जिसमें कि किसी ने अपना बिजनेस जो है रजिस्टर करवाया है, तो क्या होता है ना कि ऐसे ऐप को खोला,
खोल के होम में, ये तो होम पेज है। फिर यहाँ पे एक लीड्स लिखा हुआ आता है, लीड्स पे गए, यहाँ पे आपकी ढेर सारी लीड्स आती है, एक ही दिन में बहुत सारी लीड्स आती है। अब इसमें दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, अभी तो मैं क्योंकि काम नहीं कर रही हूँ, अभी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो मैं कुछ भी लीड्स वगैरह ले नहीं रही हूँ। तो इस तरीके से लीड्स आती है तो आप कस्टमर को अपने कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट, आपको पता चल जाता है अच्छा इसने मेरे बिजनेस के बारे में ना सर्च किया है ना, तो मुझे अब इसको मैसेज कर देना चाहिए या कॉल कर लेना चाहिए या कुछ, या कस्टमर के भी आपके पास कॉल आते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है जस्ट डायल के थ्रू आप इसके व्हाट्सएप नंबर पे भी जा सकते हैं। कस्टमर ये बता देता है कि ये जो है कस्टमर ने आपका बिजनेस को सर्च किया है ना, इसको रिक्वायरमेंट है। फिर ढेर सारी आती हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हो मैसेज, है ना, और आप कॉल भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, नॉर्मल वाला जो मैसेज होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पूरा वो होता है कंट्रोल कि आप कैसे कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, हम लोग क्या, मैं, क्योंकि मेरे ही फोन पे मैंने ले रखा है, दूसरे वाले पे मैं क्या करती हूँ, व्हाट्सएप शो होता है, उसको टच करती हूँ, टच करते ही जो कस्टमर होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसका व्हाट्सएप वाला मैसेज वाला चीज खुल जाती है। उसमें एक अपने आप से मैसेज जाता है कि हाय, कोई भी कस्टमर का नाम होगा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्राचीज किचन, ऐसे करके कुछ जाता है। लास्ट में जस्ट डायल का ही नंबर आता है, उसको मैं हटा देती हूँ और मेरा और इनका फोन नंबर मैं डाल देती हूँ। तो डायरेक्ट फिर क्या होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैंने बहुत सारी थालियां मेरी किचन से निकली हैं, तो वो जो भी सारी, मैं तो देखो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरी तो आदत में है, मैं तो ये सारी वीडियोज बनाती हूँ, तो मैंने थाली की भी वीडियोज वगैरह सब कुछ बना रखी है, तो मैं कस्टमर को वो भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। कस्टमर को पसंद आती है और वो हमसे मैसेज में भी पूछ लेते हैं और कॉल करके भी पूछ लेते हैं कि अच्छा हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमारा लोकेशन ये है और ये है वो है, ऐसे करके सारी बातचीत हो जाती है। और जो हमें सही लगती है, जो कस्टमर्स को सही लगती है, वो डील जो है हमारी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर्स आए, है ना। ऑर्डर्स आते कैसे हैं वो सारा मैंने बता दिया, जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाया और इस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं और इस तरीके से डील हो जाती है, ठीक है। वो हो गया। तो ऐसे हमने ऑर्डर्स लिए और बहुत सारे ऑर्डर्स लिए। अभी तो मैं बिल्कुल भी कम ले रही हूँ क्योंकि मैं लीड्स ही चेक नहीं करती हूँ, जस्ट डायल जो ऐप है वो ही मैं खोल नहीं रही हूँ अभी, है ना। तो इस तरीके से जस्ट डायल से आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ जाता है। पैसा एक बार आपको लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे जो है मैसेज आते हैं, बहुत सारी जो है इंक्वायरी आती है कि हाँ ये वो, आप दिन भर आपका उसमें ही जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जस्ट डायल लोकेशन कई बार क्या गलत बताता है, हमें भी कस्टमर की और कस्टमर को भी जिसका बिजनेस है उसकी, और वो मे भी इसलिए ताकि दूर दूर के कस्टमर्स भी हमसे जुड़े, में भी, है ना। मेरा ऐसा सोचना है ना, क्योंकि बहुत दूर दूर के भी आते हैं, उनको क्या है, जस्ट डायल दिखाता है नियर बाई में हमारा किचन को, ठीक है। तो ये है, हालांकि हम लोग उनको बोल देते हैं, मैं क्योंकि देखो हम लोग सच्चे लोग हैं, तो हम बोल देते हैं कि भैया आपका बहुत दूर है लोकेशन, आपका जो जितनी थाली है उससे ज्यादा तो आपका डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, ये है ना। तो जिनके भी टिफिन सेंटर है, जिनकी क्लाउड किचन है, जिनका जो कुछ भी है, तो जस्ट डायल में भी मिलेंगे आपको, जोमेटो में भी मिलेंगे आपको, स्विगी में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जोमेटो और स्विगी का थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको उसका मैं फिर कभी बताऊंगी आपको, अभी मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर्स मिले, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, काम की शुरुआत में ही बड़ा ऑर्डर मिला, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, देखो मैंने आपको बताया कि मैंने जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाया तो 5,400 तो उसी में भर दी, वो भी 2 महीने के, 1 महीने के नहीं थे, 2 महीने के, 1 महीने का 28 तो मान लो, ठीक है। फिर आपको राशन की जरूरत होती है। उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कोई एक्स्ट्रा राशन लेके नहीं आई थी, बिल्कुल भी। जो मेरे घर में चीजें रखी थी, हमारा मंथली राशन आता है, बस उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको पैकिंग मटेरियल लाने की जरूरत होगी। शुरुआत में मैं सिर्फ 25 थालियां लेके आई थी कि भैया मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे भी कि नहीं, लेकिन फिर मेरे पास इतने ऑर्डर्स आए कि वो थालियां ही कम पड़ने लग गई और मुझे ढेर सारा पैकिंग मटेरियल जो है लाते रहना पड़ा, है ना। तो आपको जरा सा भी कुछ भी जरूरत नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने दम पे ये सब कुछ कर सकते हो। आपके पास अगर 7-8 हजार भी है ना तो आप कर सकते हो। देखो ग्रोसरी हमारे घर में ही होती है, फिर क्या होता है ना कि आपके पास पैसे आते रहेंगे, उसी पैसे को आप बिजनेस में आगे लगाते रहो, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको एक बार जस्ट डायल की फीस भरनी है, फिर आपके पास ग्रोसरी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत पैकिंग मटेरियल, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी मेरे पास तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर आप आगे से आगे बढ़ते जाइए। तो मैंने यही किया, बस 5400 रुपये भरे, उसके बाद घर की ग्रोसरी से मैंने शुरू किया, है ना। मैंने कुछ भी नहीं लगाया और बस मैंने बताया कि 250 रुपए की मैं थालियां लेके आई थी, बस 25 थालियां, 10 रुपए की एक पड़ती है, तो बस उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया। आप
ये सोचिए 6-7 हज़ार में ही आपका, क्योंकि घर से ही आप एक घर के अंदर से अपनी किचन से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही अर्न कर सकते हो। अब जब मैं इतना पॉजिटिव बोल रही हूँ तो इट मीन्स इस बिजनेस में प्रॉफिट है, ठीक है। इस बिजनेस में ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बातों से ही समझ आ रहा होगा, है ना। तो बहुत कम अमाउंट में, अगर आपके पास ग्रोसरी नहीं भी है या कुछ ऐसा है, तो आप मान लीजिए 10,000 के अंदर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जस्ट डायल में आपको पे करना होता है उसलिए, वरना आप 5-1 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन और मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मैंने किया था लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे देखो आप पैम्पलेट्स जो है वो छपवा सकते हो। आपको 500-600 रुपए में 500 जो है पैम्पलेट्स ही कहते हैं ना उसको, वो छप जाएंगी। छप गई, आप अपना पूरा कर दो और फिर कहीं भी कोई भी बॉयज पीजी हुआ, गर्ल्स पीजी हुआ, कहीं पे भी कोचिंग सेंटर औरों में या किसी को भी बांट दो, तब भी आपका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंचेगा, आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। मैंने ये चीज़ नहीं की है, मुझे तो सारे ऑर्डर्स ही जस्ट डायल से मिले हैं। हाँ मैंने पहले छपवाई थी लेकिन फिर मेरे को क्या उसमें थोड़ी सी कमी लगी, कुछ गलत हो गया था तो इस वजह से, तो वो मैंने बांटी नहीं। 600 की 500 निकलवाई थी। अब मैं वापस से कोशिश करूंगी कि भाई मैं वापस से निकलवाऊं और ये वाला भी करके आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दूंगी फिर मैं, ठीक है। बट अभी मैं जस्ट डायल के थ्रू ही कर रही हूँ। अभी मैंने कोई जोमेटो और स्विगी में भी नहीं करवाया। उसके मैं नहीं कराने का भी एक रीजन बता दूंगी क्यों नहीं अभी तक मैंने कराया है, ठीक है। तो ऐसा है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। आप 1,500 की या 1,500 की आप छपवा लो अपने किचन की, और वो कहीं पे भी जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं वहां पे बांट दो, खुद ही बांट दो। किसी लड़के से बंटवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी काम में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम जो आपको अर्न करके दे रहा है वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। ये होता है, तो ये है। तो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जस्ट डायल से करवाया, ठीक है। अब ये बात हो गई है ना। अब इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये भी बता देती हूँ, ठीक है। वो प्रॉफिट और लॉस ना आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से खाना दे रहे हो, है ना, और आप अपना प्रॉफिट कमा पा रहे हो या नहीं। तो मैं अपना बता देती हूँ। मैंने तो काउंट नहीं किया मेरी किचन से कितनी थालियां निकली है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मुझे इस बिजनेस में कहीं से भी लॉस नहीं हुआ है। जहां भी हुआ है, जितना भी हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ है। सच बता रही हूँ यार, है ना। मैं किसी को भी झूठ नहीं बोलती, कभी जिंदगी में मैंने नहीं बोला, ठीक है। और जिसमें मुझे लगता है कि मेरे इस काम से किसी को सीखने मिल रहा है, मेरी यूट्यूब फैमिली को, तो मैं दिल खोल के रख देती हूँ, अपना सारा चिट्ठा खोल देती हूँ, ठीक है। तो ये है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, अभी मैंने काउंट नहीं किया है। इतना प्रॉफिट हुआ कि मेरी जो जस्ट डायल का मैंने भरा था, ठीक है, 1-2 महीने का 5,400, वो तो अलग कर लीजिए, उसके बाद भी प्रॉफिट हो गया मुझे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस बिजनेस में, इस फूड बिजनेस में, इस क्लाउड किचन में प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट आपके हाथ में है। आपको लेकिन पूरा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पूरा दिमाग लगाया है अपना, मैंने वो मशीन भी ली थी, नाप तोल के मैंने प्रॉफिट कमाया है। वो प्रॉफिट मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी मेहनत का भी है वो प्रॉफिट। मेहनत कितनी लगती है भैया, देखो हर काम में मेहनत तो लगती है ना, तो वैसे ही मेरी भी मेहनत लगी, तो वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो जस्ट डायल का भी निकल गया मेरा खर्चा, और उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अभी मैंने काम थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि देखो मुझे बीच में जाना भी है। अभी दूसरा, अभी मेरी तबीयत भी खराब हो गई, और एक चीज कि मुझे सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, क्योंकि अब जो है कुछ दिन पहले मेरा फेसबुक भी जो है वो मोनेटाइज हो गया है, तो मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है, तो ये हो रहा है ना। तो इस वजह से मैंने हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट किया है, तो ये है रीजन। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना। अब मैं काउंट नहीं किया है मैंने प्रॉपर, लेकिन कैसे किया आप लोगों को वो वीडियो देख लेना, सारी सच्चाई खोल के रख दी वाली वीडियो आप देख लेना। उसमें कैसे कैसे मैंने कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाया, कैसे बनाया। और एक 100 रुपए की थाली जो है, मेरी जो रेगुलर थाली रहती है वो 100 रुपए की रहती है। उस 100 रुपए की थाली में मैंने अपनी मेहनत का मान लीजिए 50% भी कमा लिया है मैंने, 40% भी कमा लिया। देखो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वालिटी भी बुरी नहीं दी मैंने, क्वांटिटी भी बुरी नहीं दी, फिर भी मैंने 50% जो है
प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश की। अब वो 50% आप मत मानो, आप 40 ही मान लो, या आपको अगर फूड बिजनेस में 20 या 30% भी आपको प्रॉफिट होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन हो ही गया मेरे उससे। तो 30% भी आप 100 रुपए की थाली में 20 रुपए बचा लेते हो या 30 रुपए भी बचा लेते हो सब कुछ लगाने के बाद, तो वो आपका प्रॉफिट ही है, वो आपकी मेहनत है खैर, लेकिन प्रॉफिट ही है। लेकिन शुरुआत में आपको कोई भी स्टाफ नहीं रखना है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। मैंने देखो डिलीवरी फ्री नहीं दी है, क्यों? क्योंकि देखो एलपीजी भी महंगा हो गया था अभी ये वजह से, और पेट्रोल का भी महंगा ही रहता है। तो कस्टमर से डायरेक्ट बात यही की जाती है कि डिलीवरी चार्ज आपको देना होगा, और मैं वही ऑर्डर्स लेती हूँ जिसमें जो कस्टमर डिलीवरी चार्ज देने को तैयार रहता है। और अगर आपके बल्क ऑर्डर आते हैं तो फिर डिलीवरी चार्ज तो वैसे ही निकल जाता है, आपका प्रॉफिट भी निकल जाता है और आपका डिलीवरी चार्ज भी निकल जाता है। तो जो 15 दिन वाला जो बड़ा ऑर्डर था मेरे पास, तो उसमें मैंने डिलीवरी फ्री दी है ना, फ्री दी, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। और उससे ही मेरा जस्ट डायल का भी निकल गया और बाकी प्रॉफिट भी हो गया, और उसके साथ साथ भी जो और थालियों के ऑर्डर्स आए तो उनसे भी मैंने साथ साथ में प्रॉफिट कर लिया। स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि सारे ऑर्डर्स एक साथ आ जाएं तो एक साथ खाना बच जाए, बारी बारी गैस जलाने के लिए का मेरा वो टंटा ना रहे, ठीक है। बारी बारी आप एक थाली के लिए अलग से गैस जला रहे होंगे, एक थाली बना रहे होंगे, 2 थाली बना रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा ना, तो फिर आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, 8 बजे तक मैंने बोल रखा है कि 8 बजे तक मुझे ऑर्डर्स मिल जाने चाहिए। अगर किसी को लंच वाली थाली चाहिए या कुछ भी चाहिए, कॉम्बो वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं मेरी किचन में, मैंने कई डाल रखी हैं, ठीक है। और शाम का मैंने 4 बजे तक का दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये कर रखा है ताकि एक साथ मैं खाना बना लूँ, मेहनत भी कम लगे प्लस गैस भी कम लगे, और एक साथ इतने सारा खाना बन जाए तो मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, डिलीवरी चार्ज भी वो इंसान पे कर दे, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर आप 50 भी नहीं कमा पाते हैं, 40 भी एक थाली में नहीं निकाल पाते, 30 ही निकाल लें तो भी बहुत अच्छी बात है, 20 भी निकाल लें तो भी बहुत अच्छी बात है, लॉस तो नहीं हुआ। 10 रुपया भी आपका 100 रुपए की थाली में बच रहा है तो वो आपका प्रॉफिट ही हुआ ना, लॉस तो नहीं हुआ। और ये है सारी मैंने ये सोच के किया, तो मैंने इस तरीके से प्रॉफिट किया, एक साथ खाना बनाया, गैस भी ज़्यादा नहीं लगे ताकि एक साथ ही मेरी मेहनत लग जाए, और मैंने क्वांटिटी भी अच्छी दी, क्वालिटी भी अच्छी दी। लोगों को जिसने खाना खाया उसने तारीफ की, इतनी तारीफ की। कल ही मैंने कुछ ऑर्डर्स, कल ही कुछ थाली दी है जो कि कहीं से आई थी, एयरपोर्ट में आने वाले, जयपुर एयरपोर्ट में आने वाले थे, और उन्होंने बहुत दिन पहले ही थाली बुक करवा ली थी, ठीक है। तो मुझे तो याद ही नहीं था कि वो कल आने वाली, कल वो आए, फिर थाली दी, पूछा नहीं गया। मैं हालांकि कई कस्टमर से पूछती भी हूँ कि खाना कैसा लगा, सभी तारीफ करते हैं, लेकिन कल तो मैंने पूछा भी नहीं और उनका मैसेज आ गया कि खाना बहुत अच्छा था। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, तो वही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे खाने को पसंद किया गया, ठीक है। साथ ही में मेरा नाम भी हो रहा है, साथ ही में प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है इस बिजनेस में, मुझे तो प्रॉफिट हुआ है ना, ये है। और बाकी का मैं एक्सपीरियंस नहीं जानती, वो सब कुछ अपने माइंड का गेम है पूरा कि आप किस तरीके से आपके बिजनेस को चलाते हो। हर तरीके से मैंने बचाने की कोशिश भी की है ना, थालियों के लिए भी इधर उधर भी भाग दौड़ की, लेकिन ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं लगा, तो ठीक है जितनी है उतनी। लेकिन ये नहीं किया हमने कि हम डिलीवरी देने के लिए गए, उसमें हमारा पेट्रोल लगता जाने का भी और वापस आने का भी, तो हमारा डबल पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो हम लोग तो रैपिडो हो गया, पोर्टर हो गया है ना, एक डिलीवरी करके भी ऐप है उससे भी कर देते हैं, जो सबसे सस्ती पड़ती है ना कस्टमर को, वो लोग हमें लोकेशन सेंड करते हैं और उन लोगों को सबसे सस्ता जो पड़ता है वो से हम भेज देते हैं, ठीक है। एक बार हम ही पे कर देते, फिर वो हमें थाली प्लस डिलीवरी का भेज देते हैं पैसा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ सारा ही पैसे को मैं सोचूं मैंने इतना कमा लिया, नहीं। जो लागत है उसको मैं अलग करती हूँ, जो प्रॉफिट है मैं उसको अलग करती हूँ, अपने अकाउंट में डलवा लेती हूँ। क्योंकि देखो ये पैसे वैसे कि मेरे पास कोई पेटीएम और मैं नहीं रखती हूँ अपने फ़ोन पे, सारा इनके फ़ोन पे है, तो पैसे का लेन देन इनके फ़ोन पे होता है। फिर मैं हिसाब लगा लेती हूँ और फिर जो है मेरा प्रॉफिट जो बनता है मैं पूरा काउंट करती हूँ कि आज की इन थालियों में मैंने इतना मेरा सामान लगा, इतना गैस लगा, इतने मसाले लगे, है ना, सब कुछ, इतना मेरा पैकिंग मटेरियल का लगा, ये डिलीवरी का लगा। उसके बाद जो बचता है ना उसको मैं प्रॉफिट मानती हूँ और वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती हूँ इनसे, ये रहता है। तो मुझे प्रॉफिट हुआ। बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात और कह दूँ, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट, सो गाइस स्पेस ख़त्म हो गया था बीच में, तो मैं ये कहने वाली थी कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो तो अपने फेसबुक में भी डालते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप्स में भी डालते हो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना, ठीक है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो जस्ट डायल से ही सब कुछ हुआ है ना। और यूट्यूब पे बताया था मैंने बस, क्योंकि मैं
यूट्यूब पे तो बताऊंगी मैं एक ब्लॉगर हूँ यार, तो इसलिए। तो बाकी किसी से कोई उम्मीद मत करना। जो भी आपके जान पहचान, एक सच्चाई बता रही हूँ, जो भी आपके जान पहचान वाला होगा, जो भी आपके घर वाला होगा, जो भी आपके आस पड़ोस वाला होगा, उसको पता सब होगा, वो चोरी चुपके आपको देख सब रहा होगा, लेकिन वो आपसे कभी भी आपको ऑर्डर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, है ना। मेरे पास तो एक फैमिली मेंबर का तो ऑर्डर आता है जो कि मेरा भांजा का, वो ज़रूर से मेरे से ही करता है कि मैं मामी दूसरे से क्यों करूं, आपसे ही करूंगा, ठीक है। बाकी आप किसी से भी, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी फैमिली मेंबर से, किसी से भी कुछ उम्मीद किया ही मत करो। कोई नहीं करता है ना। तो ये गांठ बांध लेना ताकि कोई आप उम्मीद ना रखो और आप लोगों को कोई दुख ना हो, इसलिए, ठीक है। मैं तो इतने सालों से सोशल मीडिया पे हूँ ना, इस वजह से सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। उम्मीद मत रखना कि कोई भी आपको जान पहचान वाला सपोर्ट करेगा, जान पहचान वाला सपोर्ट नहीं करेगा। आप बता भी दोगे ना तब भी नहीं करेगा, ये होता है। तो आप तो बस चाहो तो, मैं मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जस्ट डायल में आप अपना बिजनेस डाल दो, जोमेटो स्विगी से भी जल्दी आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी जो भी रहता है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको जो भी पूछना हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो रही है, फिर मैं वीडियो डालने तक का भी मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितना हो पाया मैंने बता दिया कि भाई इतना अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट हुआ मुझे, है ना, कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी वो जर्नी चल रही है, आगे भी जो कभी एक्सपीरियंस होंगे, जो कुछ एक दो बुरे एक्सपीरियंस हुए थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले ही बोल देती हूँ, जो भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट डायल में करवा लो, और बेस्ट ऑफ लक उनको, ठीक है। आप कर सकते हो ये बिजनेस, इसमें प्रॉफिट है, माइंड से चलना। बाकी जितनी भी मेरे से हेल्प चाहिए, मैं आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कैसे आप एक थाली में 50% प्रॉफिट कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी शहर में ग्रोसरी का कुछ प्राइस है, किसी शहर में ग्रोसरी का कुछ प्राइस है। अब हमारे जयपुर में तो जैसे सब्जियां भी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती मिल जाती है मंडी से, ग्रोसरी भी उतनी महंगी नहीं है, तो भैया हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि महंगी जगह होगी तो महंगी ग्रोसरी होगी, महंगी सब्जियां होंगी, लेकिन फिर आप थाली का प्राइस भी उतना ही रखना, ठीक है। तो ये है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।